नमस्कार। एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसान गोष्ठी फीड डे कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद मैनपुरी के विकासखंड परिसर सुल्तानगंज में खाद्य एवं सुरक्षा योजना अंतर्गत किसान गोष्ठी फील्ड के कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग के द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम श्री अन्न मिलेट्स प्रोत्साहन एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शंकर मक्का ब्यूटी कोर्स सीरियल घटक के माध्यम से संपन्न कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री अन्न मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए यह जागरूकता अभियान कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया, जिससे कि अधिक से अधिक किसानों को इसकी जानकारी प्राप्त हो और प्रत्येक किसान जागरूक होकर मोटे अनाज की खेती कर अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सके, जिससे कि उनकी आय को दोगुना किया जा सके। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए मैनपुरी से आए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शौकत अली ने बताया कि मोटे अनाजों द्वारा किसान वह अपनी आय को दोगुना कर सकता है। वह अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करें तथा उर्वरक खाद तथा रासायनिक दवाओं का कम प्रयोग कर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके। फसलों में किसान अधिक से अधिक रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर फसलों से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कई ऐसी बीमारियों को जन्म दे रहा है, जिससे देश में बीमारियों की बाढ़ सी आ गई है। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में किसान तथा महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर रामोतार सिंह सहायक विकास अधिकारी ने बताया कि फूलों और फलों की खेती से भी किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है तथा और भी कृषि संबंधित जानकारियां दी। इस कार्यक्रम के दौरान खंड विकास अधिकारी प्रेमचंद राम, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शौकत अली, उद्यान अधिकारी शिवराज सिंह, सहायक विकास अधिकारी रामोतार सिंह, सहायक विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजवीर सिंह, ब्लॉक प्रबंधन तकनीकी छत्रपाल सिंह, सहायक ब्लॉक तकनीकी प्रबंधन दिनेश सिंह, प्राविधिक सहायक आजवीर सिंह, प्रभारी राज्य के बीज भंडार दीपक सिंह, प्राविधिक सहायक दिलीप कुमार, प्राविधिक सहायक आवेश कुमार, टीए मनमोहन सिंह लोधी, ग्राम विकास अधिकारी विनय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। देखिए संजय तिवारी की रिपोर्ट। चुनाव के बारे में बताया गया है, उनको करीब 100% उसको अमल करना, उससे सीख आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसी के साथ में आज गोष्ठी का कार्यक्रम समापन किया जाता है। ओके सर, खाना खाओ। आप लोगों के यहाँ इस उद्देश्य के साथ किया गया, आप लोग खुद ही जानते हैं कि हम लोग कुछ जागरूक हों, अच्छी तरीके से खेती करें, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा केवल प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष खेती के ऊपर डिपेंड है। और हम लोगों को ये जानकारी अभी दी भी गई है और आप लोगों को जानकारी ये प्रसन्नता भी होनी चाहिए कि हमारी जमीन वास्तव में दिन पर दिन इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही, क्षीण हो रही है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया एवं भारतवर्ष के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जोर इस बात का दे रहे हैं कि जो हम लोग जैसे धान का पुआल है, मूंगफली की जो बेल होती है उसको जलाने का काम करते हैं, या जैसे मक्का का अवशेष है, डंठल वगैरह उसके, तो इसको न जलाएं, इसको सड़ाने की कोशिश अगर उस जमीन में हम लोग करते हैं तो उससे हमें फायदा ये हो जाएगी कि हमारी जो उर्वरा शक्ति आज 0.2% पे पहुंच रही है, वो बढ़ करके पुनः फिर 0.8% पे पहुंच जाएगी। तो हमारी जमीन में जो भी फसल आप करेंगे वो बहुत अच्छा उत्पादन देगी, शुद्ध भोजन हम लोग प्राप्त करेंगे। और जो तमाम तरीके की बीमारियों से आज हम लोग गुजर रहे हैं, जो हमने देखी भी नहीं थी, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखी थी, पूर्वजों ने नहीं देखी थी, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी जो आज हो रही है, इनसे अगर निजात पाना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्देश दे रहे हैं, जो हमको आगाह कर रहे हैं, जिसके लिए कि जैविक खेती करिए, प्राकृतिक खेती करिए किसान भाइयों, जिससे पूरी जनता को शुद्ध भोजन मिले और ये बीमारियां नियंत्रण में आ जाएं। आप लोग सभी जानते हैं कि एक समय बहुत आ गई हार्ट अटैक, अभी हम लोग देख रहे थे कि 3-3 बार आता था, तब कहीं आदमी ऊपर विदा होता था, हम लोगों भी आज एक ही बार। दूर दराज ब्लॉक सुल्तानगंज से आए हुए कृषक बंधुओं, माताएं एवं बहनों, आपका इस गोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। अभी आपने सुना था हमारे हॉर्टिकल्चर के रिटायर अधिकारी महोदय जी ने बताया अमरूद की खेती के बारे में। दुगनी आय करने के लिए
उसमें अमरूद की खेती में आप छाया में हल्दी उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते हैं, ठीक। अदरक भी उगा सकते हैं, इससे आपका अतिरिक्त और भी लाभ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। किसान भाइयों, आप लोग बहुत परेशान रहते हैं चूहा से। चूहा का परेशानी है, खेतों में, घरों में है। तो कृषक बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूहा कितना होशियार होता है। एक आप कांच की बाटल लेंगे नील वाली, उसमें 200 ml प्योर सरसों का तेल भर लेंगे और जहाँ पर चूहा रहता है उस स्थान पर रख देंगे, ईंटों का सपोर्ट दे देंगे कृषक बंधुओं, और सुबह आप जब देखेंगे तो उसमें तली में तेल लगा हुआ मिलेगा। ये हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, कोई कृषक बंधु, पुराना कृषक बंधु नहीं बताया, कोई नए वाले बताएंगे वो तेल कहाँ चला जाता है, कोई बताएं भैया, बताओ तेल कहाँ चला गया, गायब हो गया बाटल से। देखिए कृषक बंधु, मैं बता रहा हूँ, चूहे की जो पूंछ होती है उसके शरीर से 2 से लेकर के 2.5 गुना तक लंबी होती है, इस पर आप विश्वास करते होंगे। और वो क्या करता है, अपनी पूंछ को डालता है, डिप करता है, पहले स्वयं चाटता है, उसके बाद अपने संतान को, उसके बाद अपने मित्रों को चटाता है। इसलिए इसमें कोई विष तो नहीं है, कोई जहर नहीं जिससे हमारे पूरे परिवार की मृत्यु न हो जाए। भाई जो गार्जियन होता है वो जिम्मेदारी लेता है। इसी से हम आगे चल रहे हैं कृषक बंधु हो। चूहा इतना होशियार होता, अगर होशियार ना होता तो गणेश जी महाराज इस पर सवार नहीं होते। अब मैं बात करता हूँ खेत और खलिहान की, कि आप अपनी फसल में चूहा लगा हुआ है, आप देखेंगे निगरानी करनी पड़ती है फसल की, और जा करके जहाँ पर देखेंगे कृषक बंधुओं, जहाँ बिल हो वहाँ बिल को बंद कर दीजिए और उसे चिन्हित कर देंगे बिल को, फसल से बड़ी लकड़ी काट देंगे ताकि दूसरे दिन हमें उसका उपचार करना है। जौन सा बिल खुला है उसमें चूहा रहता है, और जिसमें बिल नहीं खुला है उसमें चूहा नहीं रहता है। वहाँ समय खुला, वहाँ क्या करेंगे, पहले चूहे को लालच देंगे, आप गुड़ लेंगे। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें ASB न्यूज के साथ। नमस्कार।